मुझे जनसेवा के काम करने की ललक है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। जो मेरे पास आया है या फिर मुझे किसी की तकलीफ पता चली तो मैं उसके पास पहुंचा। ऊंच नीच जैसे भेदभाव से दूर रहकर हर किसी के साथ आत्मीयता का भाव रखा। आप सबने भी मुझे इसी तरह अपनाया है। अब समय आ गया है कि राजनीतिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ने का। 1 महीने का समय है, सब जोर लगाएंगे तो हम बाजी में आ जाएंगे। यह बात व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा के प्रदेश संयोजक एवं गुड़गांव विधानसभा से चुनाव में ताल ठोक रहे नवीन गोयल ने कही। वे पटेल नगर हाउसिंग बोर्ड में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनसे पहले कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें कुछ मांगने के बजाय उसके लायक बनना चाहिए। हमारा प्रयास यही रहा है कि नवीन भाई ने जो वादे किए हैं एक का एक काम करके पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। नेक नियत और इरादे के साथ राजनीति में कदम रखा है, कभी किसी भी तरह का भेद नहीं होगा। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने नवीन गोयल और उनकी टीम का जोरदार स्वागत भी किया। नवीन गोयल ने भविष्य की योजनाओं को जिक्र करते हुए कहा कि हमने पटेल नगर हाउसिंग बोर्ड समेत पूरे गुरुग्राम विधानसभा के विकास का एक रोड मैप बना रखा है। यहाँ पर जो बंद है उसे एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। जंगली जानवरों की प्रतिमाएं, पेंटिंग, झूले आदि लगवाकर बेहतरीन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा पहुंचकर गुरुग्राम में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, बिजली, पानी, स्पोर्ट्स, ट्रैफिक, स्वच्छता समेत तमाम विषयों पर काम करके अपने शहर को ग्रीन और क्लीन बनाना है। कार्यक्रम में सुरेश त्यागी, ओम प्रकाश, एस सिंगला, अजय सिंह, समता सिंगला, राजीव गर्ग, विजय वर्मा, रमेश सेन, बनवारी लाल, जेपी कुशवाहा, सत्यनारायण गुप्ता, नवनीत, विनय मंगल, संजय भारद्वाज, प्रिंस, गगन गोयल समेत अन्य लोगों ने नवीन गोयल का भव्य स्वागत किया। हम पिछले 5 सालों से गुरुग्राम की जनता के बीच में रहकर जनसंपर्क करते रहे हैं। चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की बात हो, हमारे प्रयास जारी रहे हैं। और हमारा एक लक्ष्य है गुड़गांव को विकसित करने का, शहर को अच्छा करने का है। और निश्चित ही आदमी जब कोई पावर, ताकत मिलती है तो काम ज़्यादा कर पाता है। हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 1 अक्टूबर को लोकतंत्र का उत्सव आ गया है। उसकी तैयारियों को और आशीर्वाद मांगने के लिए हमने पटेल नगर में सभा रखी थी। और यहाँ पर मैं आपने देखा, यहाँ पर एक महासभा बन गई। मैं पटेल नगर वासियों का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हमने 3 काम बड़े करवाए थे। एक बांध की सफाई करवाई थी, एक डिस्पेंसरी यहाँ से चलेगी सरकार की मदद से, उसको लेके आए, सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और बिजली मंत्री और हरियाणा सरकार का धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का। यहाँ वर्षों से जो तलवार लटक रही थी उसमें सभी ने साथ भी दिया। उस हाई टेंशन तार को भी हटवाया और उसमें एक कड़ी के तौर पर जैसे गलेरी वाला योगदान होता है उतना योगदान मेरा भी रहा। मैं सरकार का धन्यवाद रखता हूँ। और आज हमने मिलकर ये प्लानिंग करी है कि सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर काम करेंगे। और गुड़गांव में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, इस पटेल नगर के पास एक बांध है, उस बांध को जैसा नाथुपुर में अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने बांध को चमकाया है, मेरा लक्ष्य है कि इस बांध को बेहतरीन करूं। मेरा ये फील्ड इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, तो कोई ना कोई ऐसा मॉडल बनाना चाहता हूं कि यहाँ पर शिवाजी नगर, आसपास की 20-20 कंपनियां, कॉलोनियाँ, चाहे बर्फ खाना, सिविल लाइंस, चाहे रोशनपुरा, जैकमपुरा के लोग भी यहाँ पर वॉक करने के लिए आए, ऐसा मेरा सपना है। और उसके लिए मैं आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। नवीन जी, जिस सिटी की गुरुग्राम की अगर हम बात करें और यहाँ पर सबसे जो बड़ी समस्या है वो पानी की निकासी को लेकर के, सिविल लाइन की जो सबसे बड़ी समस्या है, कई लोगों ने यहाँ पे आप चीज को लेकर आपके आगे रखा भी, क्योंकि 40 साल से ज्यादा चीजों को हो चुका है, उनको ठीक करने को लेकर के आज आपसे ऐसा है। पिछले 10 सालों में सरकार ने बहुत काम किए हैं। आप देखिए, हमने सोचा भी ना दिल्ली बॉम्बे बन जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस वे केम भी बन जाएंगे। जल भराव की समस्या का कारण पीछे की कांग्रेस सरकारें हैं, पीछे की और सरकारें हैं। यहाँ पर गुड़गांव अन्न प्लांट तरीके से आगे बढ़ाया गया है। अब पिछले 10 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है। जो पानी की निकासी 8-8, 7-7 घंटे नहीं होती थी बारिश के बाद, अब वो 1 घंटे 2 घंटे में निकासी होने लगी है। लेकिन इसके लिए और रोड मैप ग्राउंड पे जा करके